तो गाइस जैसा कि कल मेरा पेपर है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा-सा रिवीजन कर लूँ। तो इसी के साथ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कल का पेपर में जो-जो मतलब आने वाला मतलब जैसे पास होने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो कुछ भी आता ही है। उसी के हिसाब से जैसे कि ये सेंट्रल आइडिया है। कौन-सा चैप्टर है? डस्ट ऑफ स्नो। इस अब इसी को हम लोग सोच रहे हैं रिवीजन कर लें। इसको थोड़ा-सा याद कर लेंगे क्योंकि ये सब मतलब कि पूरा फिक्स ही रहता है कि जो कि मतलब आएगा ही आएगा। उसके बाद मतलब कि 2 से 3 सेंट्रल आइडिया याद कर लेना चाहिए। जैसे कि ये दूसरा हो गई, एक ये, एक इसको याद कर लिए, ये है अ टाइगर इन द ज़ू। इनके लेखक भी हम लोग को याद करना है कि इसके लेखक कौन थे, कौन नहीं थे। तो सो गाइस सही कल मेरा पेपर है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा-सा सोचा याद-वाद कर लूँ। इसके बाद याद करने के बाद तो कल पेपर ही देने जाना है। तो चलिए यार दिखाते हैं क्या-क्या याद करना है। तो इसी के साथ गाइस हमें याद आया कि अभी हमने जो फर्स्ट चैप्टर का मतलब लेंचो वाला पोएम था जो क्लास 10th में है, तो उसी का हमने सोचा कि ये वाला जो है वो व्हाट मेड लेंचो एंग्री, मतलब कि लेंचो किस बात पर गुस्सा हो गया था, मतलब क्यों वो गुस्सा हुआ था। तो उसी का मैंने सोचा कि ये वाला भी याद कर ले क्योंकि ये क्वेश्चन पहला चैप्टर है वो आता ही आता रहता है। तो फिर गैस मैंने उसको याद करने के बाद अब दूसरा चैप्टर जो कि है मेरा क्या है, मतलब कि अभी हमें पोयम पोयम याद कर लिए। पोयम याद करने के बाद किसी भी चीज़ पे द लेटर या मतलब कि एप्लीकेशन लिखना होता है। जैसे कि इसमें क्या है, राइट अ लेटर टू योर फादर, डिमांड मनी टू परचेस योर बुक्स, मतलब कि आपको अपने फादर से डिमांड करना है कि पैसों के लिए, मनी के लिए, मतलब जो आपको चाहिए उसके लिए। तो हमने सोचा कि ये भी याद कर लो, तो ये याद कर लेंगे। तो अब इसको याद करने के बाद फिर मैं दिखाऊंगा कि अब मैं क्या याद करना है। थोड़ी देर के लिए रुकिए क्योंकि मेरे पास स्टैंड तो है नहीं कि मैं फ़ोन को रख लूँ आपको पूरा वीडियो लाइव दिखाऊँ। इसलिए तो इतना है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा रुक रुक के वीडियो दिखाऊंगा आपको क्या याद कर रहा हूँ अभी। कुछ दिन के बाद मैं दिखाऊंगा। तो सो गाइस वो वाला याद करने के बाद अब मैं दूसरा मतलब कि दूसरा एप्लीकेशन याद करने वाला हूँ जो कि मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आना ही आना कंफर्म रहता है कि वो आएगा ही। इसे क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्ट हिम हर टू ग्रांट यू 7 days लीव एस योर आइल, मतलब कि आपको अपने जो मतलब प्रिंसिपल हैं उनसे आपको 7 days मतलब 7 दिन के लिए आपको उनसे लीव मतलब छुट्टी चाहिए, उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखिए। तो मैं सोचा कि ये भी याद कर लूँ, तो इसी के साथ ये भी याद करना पड़ा, तो ये भी याद कर लिया। अब इसको याद करने के बाद मैं आपको दूसरा दिखाने वाला हूँ मैं क्या याद कर, मतलब जो मतलब बोर्ड पेपर में कंफर्म ही रहता है कि आना ही आना है उसको। तो गाइस अब मैंने सोचा सेंटर आइडिया याद किया, उसको एक बार लिख लें क्योंकि उससे लिखने के बाद हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ हमने लिखा है कुछ। तो उसके साथ लिख के आपको दिखाते हैं। लिखा है, पहले आपको लिखना क्या है, राइट सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम। हम आपको दिखा, तो फाइनली कैसे मेरा जैसे अभी सुबह के 6:02 हो रहे हैं। मैं मतलब थोड़ा और पहले ही उठा था, मतलब कि 5:40 पे उठा था, अभी आपको दिखा रहा हूँ। अभी हमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है क्योंकि रिवीजन करने से हमें थोड़ा सा और याद रहता है कि OMR जिससे कहते हैं, मतलब कि थोड़ा सा शॉर्ट में याद भी कर लें कि मतलब कहानी में असल में हुआ क्या था, कहानी का कौन राइटर है, किस में कहानी है। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा ये भी याद कर लें। ब्लैक एरोप्लेन,
फिर उसके बाद इधर से मतलब पूरे क्वेश्चन थोड़े बहुत ले लेना है, लेने के बाद हमें याद करना है। फिर उसके बाद आपको और दिखाता हूँ, अभी इसके बाद दिखा। सो गाइस फाइनली अभी मैंने सब कुछ रेडी, मतलब सब कुछ याद करके रेडी कर लिया है, क्योंकि अब 1 घंटे बाद ही मुझे पेपर देने जाना है। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या रेडी हो गया है मेरा। ये देखिए इधर से पूरा क्वेश्चन मतलब कि इधर से पूरा याद कर लिया, ये सब याद हुआ, फिर ये, फिर मतलब पूरा याद होने के बाद सब कुछ कंप्लीट कर लिया है मैंने। जहाँ तक मेरे हिसाब से आना था वहाँ तक मैंने रेडी किया। अभी टाइमिंग देखने की बारी है, देख सकते हैं आप 6:42 हो रहा है। तब मैं सोच रहा हूँ तैयार हो जाए, क्योंकि अभी मुझे निकलना भी है इसी के साथ। तो चलिए आइए आपको भी दिखाते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा सा मंजन कर लूँ। चलिए दिखाते हैं गाइस। तो सो भाई मैं अब ब्रश ले लिया, जाऊँगा मंजन करने। देख सकते हैं आप लोग मतलब कितना कोहरा है यहाँ पर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कोहरा है इस समय। देख सकते हैं घर के सामने भी, मतलब दूर दूर तो अभी भी हमें लगा कि ठंडी चली गई, फिर भी लग रहा है ठंडी भी है, कि कोहरा बहुत ज़्यादा है। उतना नहीं फिर भी है। तो अभी हम आ गए हैं मंजन करने के लिए। इस बॉम्बे मतलब इस हैंडपम्प का क्या हाल है कि मतलब इसको कुछ देर चलाओ तो फिर इसमें से पानी निकलता है। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, मैं इसको बहुत देर तक मतलब कि बहुत देर तक चलाऊंगा, फिर इसमें से पानी देगा। देखो गाइस अभी जाके इसमें से मतलब इतना चलाने के बाद जाके इसमें पानी आया है। तो सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा है यार, मतलब कि रास्ते उधर से देख रहे हो, वहाँ पे एक जो आम का पेड़ है बड़ा सा, उसके बगल में एक घर है, बहुत हल्का सा दिख रहा है। देखो मतलब काफ़ी अच्छा ही सीन है। सुबह का मतलब बहुत ही अच्छा होता है। सुबह सुबह गाइस बाहर घूमने का निकलो ना, बहुत ही आनंद मिलता है, मतलब कि शरीर भी स्वस्थ रहेगा आपका, हर कोई मतलब कि बाहर निकलने का घूमने का अलग ही मतलब रहता है। तो आप भी घूमिए, हम भी घूम रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे तो घूमना है नहीं, मेरा बोर्ड का पेपर चल रहा है। इसीलिए अभी मैं जाऊंगा मंजन, ये रहा ब्रश। अब मंजन करने के बाद मैं जाऊंगा सीधा नहा धो कर रेडी हो जाऊँगा, क्योंकि मेरा दोस्त आएगा, उसके साथ मुझे भी पेपर देने जाना है। देख सकते हो गाइस अभी अभी सनराइज हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हो आप सब, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब कि सनराइज हो रहा है, सुबह हो गई है ना, इसलिए देखिए अभी सनराइज हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, इसलिए मैं जो कुछ भी आ रहा है मतलब मैं अपने नेचुरली बताऊंगा, मतलब जर्नी के बारे में, जो मैं डेली करूंगा वही सब आपको दिखाऊंगा। जैसे कि इस समय मैं, ये रोड है एक प्रकार का, मतलब इससे गांव में होता है ना कच्चा खड़ंजा वड़ंजा, कहीं पे घर में जहाँ हो वहाँ पर रहता थी, ये हम लोग का वही है रोड। ये देखिए अभी मैं इस समय इधर पे हूँ, इधर से मतलब उधर घर से इधर आओ मतलब घूमने, इससे ब्रश व्रश करने आओ तो इधर ही आओ, बहुत अच्छा लगता है। सुबह के टाइम बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर घूमने से। तो आइए मैं अभी दिखाता, ये देखिए गाइस ये तालाब है, मतलब इसमें मछलियाँ पाली गई हैं। ये मतलब कि एकदम बहुत ही पास में है हम लोगों को। यहाँ देखिए अभी मैं वहाँ गया था, देखिए वो खम्बे के पास, वहाँ पर गया था, वहाँ से आपको दिखाया था सनराइज, मतलब थोड़े से आगे से। ये तालाब है, सुबह मतलब इससे आप कुछ एकदम नेचुरली है, कोई वो नहीं है। देखिए तो सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ, मंजन कर लिया हूँ। अब इसके बाद मुझे बस नहाना बाकी है, अब मैं नहा लूँगा तो फिर उसके बाद दिखाऊँगा आपको।
तो गाइस इस साथ मैंने कैमरा उठाया, अब मैं जल्दी आगे क्योंकि मैं ब्रश कर चुका हूँ, तभी मुझे नहाना बाकी है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम है। क्योंकि मुझे 7:30 तक मतलब रेडी हो जाना ही हो जाना है, क्योंकि 7:30 के बाद मैं एक बार और रिवीजन करूँगा।